कांग्रेस में कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के कई विधायक नई टीम की घोषणा के बाद नाराज चल रहे हैं। उनमें से सबसे मुखर धारचूला विधायक हरीश धामी हैं, जो कांग्रेस की हार का जिम्मेदार प्रभारी को बता रही हैं। साथ ही नई टीम की घोषणा से भी नाराज चल रही हैं। बने हैं या प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मुझसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मैंने तो माननीय यशपाल जी का मेरे को फोन आया था, उनको धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया। लेकिन जो प्रदेश प्रभारी हैं या हाईकमान ने कम से कम ये भी देखना चाहिए था कि वे जो कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं का भी जो है ख्याल रखना चाहिए था। और मुझे सबसे बड़ा हक इस बात का हुआ कि प्रभारी का जो स्टेटमेंट देख रहा था कि हमने मेरिट के आधार पर जो है पद दिए। के विधायक को ऑपोजिशन का जो है डिप्टी लीडर बना दिया गया, या फिर जो डिसीजन है ली, कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए था। और जिस तरह से उनके रवैये रहे आप सब जानते हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी जब प्रदेश अध्यक्ष बना चुनाव के समय में, तो क्यों 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, और ऐसे व्यक्ति को क्यों उसमें दायित्व दिया गया जिसने सल्ट का उपचुनाव हराने का काम किया। और उसके बाद भी आपने देखा कि जो अध्यक्ष बने थे गोजियाल जी, उनको काम करने क्यों नहीं दिया। पूरे उत्तराखंड में तो सारे उन्होंने अपनी टीम लाके बैठा दी, उनको प्रभारी न की बल्कि उत्तराखंड का अध्यक्ष जैसा बना दिया। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि के लोग यादव कहते ही उनको मुजफ्फरनगर कांड या खटीमा गोली कांड याद आता है। तो पहले तो हाईकमान ने जो है यादव को उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं दी, और फिर उस यादव को जिसने चुनाव में मधुबन को जो है अपने लिए जो है एक अय्याजगाह बना दिया। जितना पैसा मधुबन में खर्च हुआ है, वो पैसा अगर कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रचार में लगता तो शायद कुछ होता। और मैं तो सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के झंडे डंडे घोषणा पत्र कांग्रेस भवन में सड़ने लगे, लेकिन हमारी विधानसभाओं में हम तक नहीं दिया गया। हम मांगते रहे, हमको नहीं दिया गया। और चुनाव में भी जिस तरह से सपोर्टिंग का था, तो उसके लिए अलग अलग मानक क्यों बनाए। जो उनके नजदीकी थे, जो उनके चाटुकार थे, उनको तो सब कुछ दिया गया। और जो हम लोग कभी हमने भाई चाटुकारिता नहीं सीखी, तो हम लोगों को अनदेखी की गई। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी दबाव में काम नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बागी तेवर दिखा रहे विधायकों से भी साफ कहा है कि वो विधायक है, कोई खुदा नहीं है। वो केवल हरीश के लिए नहीं है, वो करण मेहरा के लिए भी है। वो चुने हुए किसी भी प्रतिनिधि के लिए। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं, उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आऊँ और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊँ, तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े, उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने बगावती तेवर अपनाते हुए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में पार्टी की बदहाली के लिए प्रभारी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि विधायक जल्द ही अलग दल बनाने का निर्णय ले सकते हैं। धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के साफ संकेत देकर कांग्रेस में सनसनी फैला दी है। देखिए, जब जिस पार्टी में सम्मान नहीं है तो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना अलग दल जो है बना के हम लोग 5 साल जो है जनता ने हमको चुन के रखा है, तो 5 साल हम जनता की बातों को जो है उठाएंगे, जनता के काम करने का काम करेंगे। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले जब अनुग्रह नारायण था, उसका विरोध इसलिए किया कि वो भी गुटबाजी को बढ़ावा दिया, और फिर देवेंद्र यादव को बना दिया गया, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, और वो यहाँ पर आ गया, उसने गुटबाजी इस तरह बढ़ाई। आज लोग कह रहे प्रीतम हरीश रावत की गुट है। मेरे को कहीं नहीं लगता कि प्रीतम में हरीश रावत में कोई गुट है। अगर उस गुट को किसी ने बनाया तो देवेंद्र यादव ने, और जो 1-2 उसके साथ रहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को मैं कहूंगा डुबोने का काम किया, उन लोगों ने गुटबाजी की। और आज
जब भाई आप गणेश गोदियाल से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्रभारी से इस्तीफा क्यों नहीं किया, जिसके नेतृत्व में, जिसके हस्तक्षेप से कांग्रेस जो है गर्द की ओर गई। भाई जिम्मेदार तो वो व्यक्ति था और समीक्षा करने भी उसी को भेज दिया गया जिसने सारी मलाई खा ली। तो सीधे सीधे तौर पर हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को जो है गलत फीडबैक दिया जा रहा है। कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर बढ़ता असंतोष राष्ट्रीय नेताओं के विरोध का रूप ले रहा है। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में चुनाव प्रबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हरीश रावत ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था। चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा का परिणाम प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष पदों पर नई नियुक्तियों के रूप में सामने आया है। इसके बाद प्रदेश प्रभारी और हार की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हार का ठीकरा फोड़ने और गुटबाजी के लिए जिम्मेदारी ठहराए जाने पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पर गुस्सा निकाल चुके हैं। विधायक मदन बिष्ट और हरीश धामी के तेवर अधिक तीखे हैं। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर असंतोष प्रबंधन की कसरत शुरू हो चुकी है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की मान मनोबल तेज कर चुके हैं। धामी ने कहा कि 4 पीढ़ी से कांग्रेस से जुड़े रहे, 3 4 साल से विधायकों की पार्टी ने उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनकी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से कोई नाराजगी नहीं है। यशपाल आर्य ने फोन किया तो वो उन्हें बधाई दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी करण मेहरा से बात नहीं हुई। मेहरा का फोन उन्होंने नहीं उठाया। धामी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आवास पर सभी विधायक बैठक कर नियमों के अनुसार अलग दल बनाने का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, यशपाल जी का कल मुझे फोन आया था, मैंने उनको बधाई भी दी, वो सीनियर लीडर हैं। और करण मेहरा जी अगर निश्चित तौर पर मुझे फोन करते तो मैं भी उनको भी बधाई देता। भाई मुझे उन दोनों से क्या दुश्मन है? आपने तो देखा करण मेहरा जी के लिए तो पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर कोई लड़ा तो वो हरीश धामी था। ये तो मेरी इंदिरा जी से जो है क्या दुश्मनाई, वो तो हमारे माँ के समान थी, मैंने उनका भी विरोध किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि हरीश धामी फोन नहीं उठा रहा है, ये कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे इस पर ये काम हो रहे हैं। और अगर लगता है कांग्रेस को कि भाई हम लोगों को दरकिनार करके कांग्रेस का बुलाव करता है तो भाई हम तो चाहेंगे कांग्रेस का बुलाव। तो निश्चित तौर पे हम लोग बैठेंगे, जो नियमावली है नियमावली के हिसाब से हम अपने कोरम को पूरा करते हुए हम जो है अलग से बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे दल को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपना दल बना के हम लोग अपना फैसला ले सकते हैं। और लोकतंत्र में हर कोई अपना जो है भविष्य तलाशता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्षेत्र के विकास के लिए वह मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। देखिए, ये सत्यता तो मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी, बाकी हम लोग बैठेंगे तो उसमें तय करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुझे फिर सीट छोड़नी तो मैंने 2014 में भी अपने क्षेत्र के हित के लिए सीट छोड़ी। अगर ऐसा कहीं पर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं इस पर अपने लोगों के साथ बैठे विचार, क्योंकि कांग्रेस में हमने स्थिति देखी, जिस पार्टी में हमने सब कुछ लगाया उस पार्टी ने हमेशा हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो अगर ऐसा कुछ मेरी जनता कहेगी तो मैं निश्चित तौर पर करता हूँ।